नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं समीर। सैयद रियाज अहमद वैसे तो खूंटी एसडीएम थे, अभी का नया पता है खूंटी जेल। कानून की रखवाली का जिन पर जिम्मा था उस पर ही कानून तोड़ने का धब्बा लगा है। उनका कुर्ता कितना झक सफेद है और कितना उसमें दाग है यह तो अदालत में ही साफ हो सकेगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन पर छेड़खानी का आरोप लगा है और कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। एसडीएम पर धारा 354A 509 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। रियाज पर आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश की छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। एसडीएम रियाज की पत्नी रैना जमील खूंटी पहुंच चुकी हैं। वो शक्ति छत्तीसगढ़ में एसडीएम है। उनकी भी खामोशी कुछ कहती है। चलिए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 1 जुलाई को डीसी आवास पर एक पार्टी होती है। उसी पार्टी में एसडीएम रियाज समेत कई आला अफसरों के साथ ग्रामीण विकास में इंटर्नशिप करने आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से आया छात्रों का दल भी था। इनमें लड़कियां भी थीं। पार्टी देर रात तक चली, उसमें जाम तक छलकाए गए। 1:30 बजे रात को छात्रों का समूह हेल्थ क्लब लौटा था। सवाल है कि लड़कियों को शराब की पार्टी में क्यों बुलाया गया था। थाना में दर्ज शिकायत में है कि छात्रों का दल दूसरे दिन सुबह एसडीएम के आवास पर गया। उसी दौरान पीड़िता ने छेड़छाड़ की बात कही है। दिन भर वो इसकी शिकायत नहीं करती है। तीसरे दिन भी मामला थाने नहीं आता है। 4 जुलाई की शाम थाने में केस पहुंचता है। आखिर पीड़िता को इस मामले को दर्ज कराने में इतना समय क्यों लग गया, ऐसे कई सवाल भी उठ रहे हैं। इधर रियाज की आईएएस पत्नी रैना जमील अपने भाई के साथ खूंटी पहुंची हैं। खूंटी पहुंचने के बाद एसडीएम रियाज से भी मिली। जेल में रियाज से मिलकर वो भावुक हो गईं। उनका कहना है कि रियाज कभी शराब नहीं पीते। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने द न्यूज पोस्ट से बातचीत में बताया कि कई बात सामने आ रही है। सभी पर उच्च स्तरीय जांच के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को डीसी आवास में डीसी की पुत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी में कई रसूखदार लोग भी शामिल थे। इसी पार्टी में उन छात्र छात्राओं को भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि शराब पार्टी में आखिर बच्चे क्या कर रहे थे। पार्टी देर रात तक चली थी। ग्रामीण विकास की जानकारी इकट्ठा करने इतनी दूर हिमाचल से झारखंड के खूंटी छात्र छात्राओं का आना भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। रियाज अहमद के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वो बेसिकली महाराष्ट्र के नासिक के हैं। वो मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। उनके पिता खेती किसानी कर किसी तरह घर चलाते थे। रियाज की पढ़ाई भी इस छोटे स्कूल में हुई है। वह इंटर की परीक्षा में एक बार फेल भी हो गए थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना नहीं छोड़ा। उनके सपने को पूरा करने में पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका ये पोस्ट देखिए। इसे रियाज ने अपने ट्विटर पर आईएएस बनने के बाद शेयर किया था, जिसमें वो अपने माँ और पिता के साथ थे। रियाज ने लिखा था, चाहे मुझे घर बेचना पड़े चलेगा, पर मुझे तुझे उस कुर्सी पर बैठा देखना है। यही बोल थे मेरे अब्बा के जब मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा था। आज उन्हें ही उस कुर्सी पर बैठा दिया। दरअसल पिता का कहना था कि जमीन घर जो भी बेचना पड़ जाए वह उसके सपने को पूरा जरूर कराएंगे। पिता के साथ मां ने भी बेटा का हौसला बढ़ाया, जिसका परिणाम वर्ष 2019 में सामने आ गया। उन्होंने यूपीएससी जैसी एक कठिन परीक्षा पास की और आईएएस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग गिरिडीह में हुई थी। उसके बाद वहां से उनका तबादला खूंटी में हुआ। खूंटी में एसडीएम के पद पर कई ऐसे कार्य किए जिससे उपायुक्त ने भी उनकी पीठ थपथपाई थी। सैयद रियाज कोरोना काल हो या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मामला, सभी में उनका कार्य बेहतर था। अब तक रियाज पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं था। खूंटी में भी वह गैर कानूनी काम सहन नहीं कर रहे थे। एक बालू माफिया को जेल भी भिजवाया गया था, क्योंकि वह उन्हें रिश्वत देने उनके पास पहुंचा था। अब सवाल ये भी उठना लाजमी है, रियाज पर लगा आरोप कितना सही है। यह तो अदालत में ही उजागर होगा। सबूत और तथ्य ही सच से पर्दा उठाएंगे। लेकिन यदि आरोप सच साबित हुआ और रियाज पर दोष सिद्ध हो गया तो सवाल ये भी बनता है कि एक बेहद गरीब परिवार से संघर्ष कर आईएएस बना युवक क्यों और कैसे शराब और शबाब के जाल में फंस जाता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। आप अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और पल पल की अपडेट पाने के लिए thenewspost.in विजिट करें। धन्यवाद।